एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। इन व्हाट वे आर मैटर वेव डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें कौन कौन से तरीके बताने हैं जैसे मैटर वेव डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। देखो इसको कैसे करेंगे हम डिफाइन, बहुत सारे पॉइंट से। ये बहुत अलग होती है मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है आपको, ऐसे ही डिफरेंस करके लिख के आना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे लिखो मैटर वेव, मैटर वेव, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट होती है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव have electric and magnetic fields associated with them, ठीक है। सबसे पहले कैसे, जैसे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न कैसे बनता है, इस टाइप से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, ऐसे ऊपर की साइड ऐसे बना देते हैं। जैसे ये हमारा एक्स और ये वाई और ये जेड, ठीक है। ये वेव वेक्टर के होता है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ। ये तीनों से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आते हैं मैटर वेव पे। मैटर वेव कैसे एसोसिएट होता है, किसी भी उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो हम कैसे लिखेंगे, मैटर वेव have no electric and magnetic fields associated with them, ठीक है। अब मैटर वेव का एग्जांपल कौन सा होता है, मैटर वेव का एग्जांपल जैसे डी ब्रोगली वेव, ठीक है, या हम कह सकते हैं वाटर वेव, डी ब्रोगली वेव। ये हमारी मैटर वेव होती है। इसके अंदर क्या होता है, लैम्डा बाई एच, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये एक्सप्रेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कोई वेवलेंथ आती है, ठीक है, किसी भी मेटल के सरफेस पे पड़ती है हमारी वेवलेंथ, इस टाइप से मेटल के सरफेस पे पड़ती है बाहर से वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको इस सरफेस से इसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट वहीं से आएंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये मैटर वेव होती है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैटर वेव उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दीज वेव्स कैन इजीली पास थ्रू वैक्यूम, दीज वेव्स कैन इजीली पास थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। कैसे, किस स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, सी से, सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लर्न करनी है, क्योंकि हमेशा कोई भी सनलाइट से जब भी लाइट आती है तो किस वेवलेंथ, ये किस वेलोसिटी से आती है, मतलब स्पीड से आती है। स्पीड की फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड से। मैटर वेव में क्या आएगा, मैटर वेव दीज वेव्स कैन नॉट ईजिली पास थ्रू द वैक्यूम, ये वैक्यूम से कभी भी पास नहीं हो सकती, ठीक है। मैटर वेव्स, दीज वेव्स कैन नॉट easily pass through the vacuum, ये वैक्यूम से पास नहीं हो सकती, ठीक है। ये सी वैल्यू कभी भी नहीं होगी इसकी, मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट के वैक्यूम के बराबर इसकी वेलोसिटी कभी नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसकी वेवलेंथ जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देयर wavelength can be easily measured, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। कैसे, जैसे लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के क्या था यहाँ पे, वेव वेक्टर, ठीक है, क्या वेव वेक्टर से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मतलब इसकी नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, देयर लैम्डा कैन नॉट बी easily measure, ठीक है।
कैसे नहीं कर सकते, जैसे लैम्डा की वैल्यू h/p हम इस रिलेशन से निकालते हैं, तो मोमेंटम पे डिपेंड करेगी ये, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, बट लेकिन ये बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा इसका, एनर्जी ऑफ दिस वेव्स आर क्वांटाइज, ठीक है। एनर्जी क्या होएगी इस वेव की, एनर्जी ऑफ दीज वेव्स आर क्वांटाइज। क्वांटाइज, अब क्वांटाइज क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी आती है सन से, ठीक है, वो एक पैकेट की फॉर्म में आती है, यानी कि उस पैकेट की फॉर्म को क्या बोलते हैं, फोटोन्स। क्या बोलते हैं, फोटोन्स। फोटोन मतलब पैकेट की फॉर्म में ऐसे, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ठीक है, ये पैकेट की फॉर्म में आती है। मतलब ये फोटोन्स जो होता है, ये वाला फोटोन्स, ये एक मासलेस पार्टिकल होता है, ठीक है। इसका डेफिनेट मोमेंटम होगा, स्पिन होगी। अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या होएगा, मतलब एनर्जी इसकी कोई भी एनर्जी ऑफ दीज वेव्स क्वांटाइज नहीं होती। एनर्जी ऑफ दीज वेव्स आर नॉट क्वांटाइज, ठीक है, आर नॉट क्वांटाइज, कोई क्वांटाइज नहीं होती। मतलब ये इक्वल टू एच न्यू है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसी मेटेरियल पार्टिकल से गुजरती है, ठीक है, किसी मेटेरियल से, तो क्वांटाइज एनर्जी नहीं होगी इसकी। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा, दीज वेव्स कैन ट्रैवल पास थ्रू एयर या वैक्यूम, मतलब इस सबसे हो सकती है। दीज वेव्स कैन ट्रैवल नॉट ओनली, मतलब ये नॉट ओनली का मैं क्यों लिखा है कि ये ना कि नॉट ओनली थ्रू एयर वैक्यूम, ठीक है। एयर सॉलिड मेटेरियल कह सकते हो आप, सॉलिड से गुजर सकती है, ठीक है, बट आल्सो वैक्यूम से भी गुजर सकती है, ठीक है। वैक्यूम ऑफ स्पेस, ये कैसे होगी, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद ओनली मेटेरियल पार्टिकल, ये सिर्फ मेटेरियल पार्टिकल से ही कनेक्ट होती है। दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद मेटेरियल पार्टिकल्स, ओनली मेटेरियल पार्टिकल्स से, ठीक है। अब देखो ये वेव्स क्या है, इसमें देखो, समझो इसको, ये वेव्स ना कि ओनली एयर सॉलिड से गुजर सकती है, बल्कि वैक्यूम से भी गुजर सकती है, तीनों से गुजर सकती है ये, ठीक है, हर मीडियम से। लेकिन ये जस्ट ओनली मेटेरियल पार्टिकल से ही गुजरेगी। इनके बीच में ये डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मैटर वेव का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।